नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट फूडवेयर कंपनी के बारे में। तो फूडवेयर कंपनी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। तो इनमें से सेकंड लार्जेस्ट जो कंपनी है वो है बाटा इंडिया, क्योंकि नंबर वन में है रिलैक्सो। रिलैक्सो बहुत दिन पहले मतलब अराउंड 4-5 साल पहले आप देखेंगे तो कंपनी सेकंड पोजीशन में था और बाटा इंडिया नंबर वन पोजीशन में था। तो हमेशा रिलैक्सो के साथ बाटा इंडिया का टक्कर चलता है। दोनों कंपनी कभी भी कोई नंबर वन में जाते हैं, कभी भी कोई सेकंड पोजीशन में जाते हैं। तो देखिए, टक्कर उसी कंपनी करते हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं आगे जाने के लिए और आगे रहने के लिए। और आपको उसी कंपनी चूज करना चाहिए जो हमेशा कोशिश करते हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि जो कंपनी मान के चलिए बिजनेस कर रहा है और ग्रोइंग मूड में तो है, मगर उसको फोकस नहीं है कि वो टॉप नंबर वन में जाए, तो वो कंपनी आपको प्रॉफिट तो देगा मगर आपको उतना ज़्यादा ग्रोइंग मूड में प्रॉफिट नहीं देगा। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको पहले भी एक वीडियो बना के दिया। टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी का सेम टू सेम आप देखेंगे तो माइंड ट्री भी है और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो केपीआईटी भी है। तो टाटा इलेक्सी जिस बेसिस से काम कर रहा है और जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, और टाटा ग्रुप को इलेक्सी जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है, तो मेरे हिसाब से टाटा इलेक्सी और भी आगे जा सकता है। तो आज मैं बात करूंगा सेम टू सेम और एक कैटेगरीज के कंपनी के बारे में जो फूडवेयर बनाने वाला कंपनी है, बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है, खुद का जो स्टेक है वो यहाँ पे कम किया है। तो बहुत सारे दोस्तों ने अभी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सर न्यूज आया है कि बाटा इंडिया का जो प्रोमोटर है उन्होंने खुद का स्टेक कम किया, तो क्या अभी कंपनी से मैं निकल जाऊँ? क्योंकि आप तो बता रहे थे कि जिस कंपनी का प्रोमोटर खुद के शेयर के से माल बेच रहा है, तो उस कंपनी से थोड़ा सा आपको स्टडी करके मतलब उस कंपनी के ऊपर अब नज़र रखना चाहिए। तो क्या इस कंपनी में खराबी हो गया? क्या इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे मुझे पता है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको मैं लेके जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको 1 मंथ 6 मंथ आप देखेंगे तो अराउंड लॉसेस में है। तो इस लॉस होना जायज है, क्योंकि सिर्फ इसी कंपनी नहीं, हर इंडस्ट्रीज अभी देखा जाए तो मतलब 100, आप मान के चलिए आप 100 शेयर पकड़ेंगे, उनमें से देखा जाए तो 80 to 85 कंपनीज जो आज लॉसेस में रन कर रहा है। आप अराउंड 6 मंथ तक आपको उसका फिगर देखेंगे तो लॉसेस में रन कर रहा है। फिर भी देखिए, लॉसेस आप इस कंपनी ने देखिए एक साल में भी लॉस नहीं किया। हाँ, 6 मंथ में लॉस किया, छोटा मोटा लॉस, 3% का लॉस, 3% लॉस कोई बात नहीं। आपका 1 लाख रुपया में 3,000 का लॉस हुआ, तो ऐसे में आप घबरा जाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी रहने नहीं रह पाएंगे। तो कभी कभी 20 25 30% 50% तक गिर जाते हैं बहुत सारे कंपनीज, तो फिर भी वो खड़ा होने का स्टेबिलिटी रखते हैं। तो उसी कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का 5 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दो तो कितना शानदार यहाँ पर रैली दिखेगा। हाँ, बीच में कंपनी क्रैश भी हुआ था। सिर्फ क्रैश इस कंपनी में कुछ खराबी नहीं था, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ था। और देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न 2000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, 2000% का रिटर्न। तो कंपनी का ट्रेंडिंग देखिए कितना शानदार रैली का ट्रेंडिंग है। तो अगर इस ट्रेंडिंग को आप मिस कर चुके हैं तो आप कहेंगे सर मैं तो इस ट्रेंडिंग को मिस कर चुका हूँ, मुझे तो इस जगह पे निवेश करना चाहिए था, तभी आज इस लेवल में हो पाए, मतलब प्रॉफिट आपको मिलता। बिल्कुल भी ऐसे मत समझना। आप आज भी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो कल ये जो लेवल है वो यहाँ पे दिखेगा, और कुछ साल बाद आपका जो रिटर्न है वो यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि ये चार्ट पैटर्न उसी तरीके से बनाया गया है, जब जब लोग इसी लेवल में था तब इसका प्राइसिंग मान के चलिए 40 रुपया था। देखिए, 40 रुपया तो प्राइस नहीं था, कंपनी ने स्प्लिट बोनस दिया तो इसलिए 40 रुपया तक आ गया था। तो 40 रुपया जब सोच इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी इसी बात को सोच रहा था कि मैं पहले निवेश कर दूं 4 रुपया, 5 5 10 रुपया में, तब मुझे तो और भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो ऐसे सोचकर कभी निवेश नहीं करना। आपको हमेशा कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट और कंपनी का ग्रोइंग मूड और साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर बिजनेस का फ्यूचर मॉडल का है। तो फ्यूचर मॉडल अगर ठीक ठाक है, फ्यूचर विजन उसके साथ है और उसका मैनेजमेंट टीम ठीक ठाक है, तो आप उस कंपनी के ऊपर टिके रह सकते हैं।
तो चलो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, जो न्यूज इस कंपनी के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द टेलीग्राफ, ऑनलाइन टेलीग्राफ, इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। थैंक यू इस टेलीग्राफ कंपनी को जो अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बाटा पेरेंट्स सेल स्टेक। तो बाटा का जो पेरेंट्स है वो उन्होंने क्या किया, सेल किया उसका स्टेक। आप देख सकते हैं कितना, अराउंड, यहाँ पे देखिए स्टील 1850 रुपीज में कंपनी का सेल किया। ए ड्रॉप ऑफ 1.46% स्टेक उन्होंने सेल किया अराउंड। आप देख सकते हैं रुपीज कौन सा स्टेक पैसे उन्होंने सेल किया, इसी कुछ बात यहाँ पे चल रहा है। तो टोटल जो शेयर्स है, कौन कितना शेयर्स उन्होंने सेल किया, देखिए द पेरेंट्स ऑफ फूडवेयर मेजर बाटा इंडिया सोल्ड 36 लाख शेयर्स, कितना 2.8% इक्विटी शेयर उन्होंने सेल किया थ्रू द ब्लॉक डील। देखिए ब्लॉक डील मतलब आप ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, ब्लॉक डील के माध्यम से सेल कर सकते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका दोस्त यहाँ पे है, तो आप बता रहे हैं कि मेरे 100% शेयर से मैं 20% शेयर बेचना चाहूँगा। आपको दोस्त कर रहा है कि मुझे वो शेयर दे दे, आपको पब्लिक में अनाउंसमेंट करने का जरूरत नहीं, मुझे वो शेयर दे दे, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ। तो इसी को बोलता है ब्लॉक डील। मतलब आप अंदर अंदर बाद में ही कंपनी का जो इक्विटीज है वो सेल हो गया। और ओपन मार्केट में सेल मतलब आप अनाउंसमेंट कर चुके कि 20% सेल करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो आ जाएंगे आपको इस माल खरीदने के लिए, जिसको मिलेगा वो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो उसको बताया जाता है ओपन मार्केट डील। तो यहाँ पे ब्लॉक डील के माध्यम से कंपनी ने माल बेचा। तो देखिए सबसे जो पॉइंट्स ज़्यादा लोग पूछ चुके हैं कि सर इसमें क्या कंपनी में क्या गड़बड़ी हो गया, कंपनी के ऊपर क्यों लोग सेल कर दिया, मतलब प्रोमोटर क्यों माल बेचा। देखिए प्रोमोटर को हमेशा कुछ ना कुछ टाइम में पैसे की जरूरत होते हैं, वो बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए शायद कुछ कुछ कारण से वो खुद के पैसे की जरूरत होते हैं, शायद वो भी माल बेचते हैं। तो इस तरीके से कुछ काम के लिए शायद उन्होंने माल भेजा, मतलब बेचा है। ऐसे कोई रीज़न नहीं मिला कि उसने किस बेसिस से, किस कारण से यहाँ पे माल बेचा है। तो देखिए आज माल बेच दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। वो अगर फिर से माल खरीदना चाहते हैं तो वो बाईबैक लेके आएंगे, तो बाईबैक के माध्यम से वो अगर फिर से मतलब माल खरीद पाएंगे। तो कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस चलता रहेंगे। अगर कंपनी ठीक ठाक है और प्रोमोटर ने छोटा मोटा करेक्शन किया, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, अराउंड 52%, 52.96%। तो अभी 52.96% से, तो अब 52.96% से आप 2.8% माइनस कर देंगे, तो अराउंड कंपनी के प्रोमोटर के हाथ में रहेंगे 50.16%। इसका मतलब कंपनी के हाथ में अभी भी ज़्यादा हिस्सेदारी है, कंपनी कब कुछ भी डिसीजन अभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपने देख रहा है, तो यहाँ पे प्रोमोटर ने माल बेचा इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल सोचना मत। कंपनी जबरदस्त है। इसके जो कंपटीटर है, सॉरी और भी इन्वेस्टर है, जैसे म्यूचुअल फंड 20% तक होल्डिंग रखा, एफ आई 6.5%, पब्लिक 12% और आधा 7.5%। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डीआईएस है, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा कौन है, कोटक म्यूचुअल फंड। आप देख लीजिए, और भी आप देख सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूशन खरीद के रखा है, एल आई सी कितना 3.5%, कोटक कितना 4.5%, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो इंडिया के बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, वो ही यहाँ पे माल उठाया है। आप देखिए मीरा एसेट, ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है, सॉरी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड कंपनी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस। तो सारे के सारे बेस्ट कंपनी इस कंपनी के ये पे देखिए, निपॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो इस सारे के सारे बेस्ट कंपनी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा। क्या वो बेवकूफ़ है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करे? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ यही सोचना है कि कंपनी में कितना खासियत है और कंपनी आगे कितना जा सकते हैं। मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कंपनी का पैरामीटर तो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, इस डेटा को आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही कहूँगा, कंपटीटर के हिसाब से रिलैक्सो नंबर वन हो रहा है, कभी कभी बाटा भी नंबर वन हो रहा है, तो इस दोनों का जबरदस्त टक्कर चल रहा है। मेरे हिसाब से बाटा इंडिया को भी आपको फोकस होना चाहिए, रिलैक्सो के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। इस दोनों कंपनी बेस्ट है, दोनों कंपनी के ऊपर आप कौन सा ऊपर कितना निवेश करेंगे वो आप खुद ही डिसीजन कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते रहते हैं सर मैं कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करूं। देखिए मैं इतना वीडियो आपको बना के दिया, मेरे बात सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कौन सा कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ। उसी कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना और निवेश कर लेना। तो
क्योंकि मैं डायरेक्ट अब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि आपको कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन सा कंपनी बेस्ट है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी कर देना। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को मतलब आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।